तो क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है? तो क्या बांग्लादेश अपने ही जैसे एक देश का साथी बनने जा रहा है? क्या हम सोच सकते हैं इसके बारे में? क्या सच में लग रहा है कि बांग्लादेश वही गलती करेगा जो पाकिस्तान ने किया? ये सब सारी सवाल अगर आपके मन में आ रहा है तो उसका बस एक ही जवाब है। लग तो रहा है कि बांग्लादेश भी वही गलती कर रहा है जो पाकिस्तान ने किया। अभी फिलहाल हमें पता है कुछ दिन पहले ही हमारे देश में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे देश की नींव को हिला दिया। पाकिस्तान ने क्या किया? हमारे जो मासूम जो फलगाम में जाके जो हमारे इंडियंस जो वहां पे घूमने गए थे उनको जाके बेरहमी से उन्हें कत्ल कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये फोटोज कुछ लगी है वो कितना दर्दनाक है। वो जाके ये पूछते हैं कि अगर तुम भारत में हो और इस जम्मू कश्मीर में आए हो तो तुम्हें कलमा पढ़ना जरूरी है। तो क्या बांग्लादेश भी सेम काम कर रहा है? अभी आए दिन हमने क्या देखा कि कुछ हमारे जो बांग्लादेश के जो आदमी हैं वो धोखेधड़ी से हमारे इंडिया में घुसते जा रहे हैं, त्रिपुरा में घुस रहे हैं और भी उनके पास के जो हमारे इंडिया के जो इलाके उसमें वो घुसते जा रहे हैं। लेकिन क्या वो सही कर रहे हैं? ये तो सोचने की बात है। क्या वो वही कर रहे हैं जो एक बार पाकिस्तान ने किया था? हमें अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ चले तो हमें 1971 का वो लड़ाई याद है आज भी, कि जब बांग्लादेश एक आज़ादी का भीख मांग रहा था, जब बांग्लादेश आज़ाद होने वाला था। अगर उस समय इंडिया का सपोर्ट नहीं मिलता तो क्या बांग्लादेश आज़ाद हो पाता? लेकिन बांग्लादेश क्या कर रहा है? सेम पाकिस्तान जो गलती किया सेम वो गलती कर रहा है। फलगाम को हम लोग कैसे भूल सकते हैं? तो ऐसा हुआ है कि जैसे पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, फलगाम में अटैक किया, हम लोग जब सोचे, हमारी गवर्नमेंट ने जब सोचा कि हम लोग जाके पाकिस्तान से बदला लेते हैं, और ये सबको पता है, आए दिन अभी न्यूज़ में आ रहा था कि इंडिया अटैक करने वाला पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक करने वाला, ये बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग चल रहा था। उस समय एक बहुत बड़ा एक जो 2024 में शेख हसीना के बाद जो ये नेता बने, एक पढ़े लिखे नेता को उनको वहां के देशवासियों ने एक पढ़े लिखे नेता बनाया, ये सोच के कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, बांग्लादेश आगे बढ़ेगा। और ये क्या स्टेटमेंट देखते हैं, बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट ये देख के चले जाते हैं, जो क्या बोलते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो बांग्लादेश हमारे नॉर्थ इंडिया को कब्जा कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, उसको ऑक्युपाई कर लेगा। क्या वो उनका स्टेटमेंट सही था? आप सोच सकते हैं। जैसे पाकिस्तान क्या करता है कि हमारे इंडिया में कुछ जगहों को कैप्चर करता है, बिना जबरदस्ती घुस के वो कब्जा कर लेता है। जैसे हम लोग पॉक का एग्जांपल ले सकते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एग्जांपल ले सकते हैं। उसी तरीके से बांग्लादेश क्या बोल रहा है कि अगर हम इंडियन पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं तो वो क्या करेगा? हमारे इंडिया को, नॉर्थ इंडिया को कैप्चर कर लेगा, ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक है, तो क्या ये सही बात है? एक पढ़े लिखे इंसान को बांग्लादेश ने बनाया नेता और वो ये बात बोल के जा रहा है। अब आगे चीज क्या है ना, हमें एक चीज देखना है कि जो हमारा जो बांग्लादेश है उसने क्या जाहिर किया है? उसने जाहिर किया है एक ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप जाहिर किया है, जिसमें उन्होंने क्या गलती किया है? उन्होंने बोला है, ये जाहिर किया है कि हमारा जो कुछ पार्ट हमारा इंडिया का वो बांग्लादेश में चला जाएगा, वो बांग्लादेश उसको कैप्चर कर लेगा। और उस मैप में उन्होंने किस किस जगह के बारे में बताया है, थोड़ा हम ध्यान से उसके बारे में देख लेते हैं। उन्होंने बेसिकली किस बारे में बोला है? ग्रेटर, ये देखिए, ये रहा हमारा बांग्लादेश बस इतना छोटा है, दिस इज समथिंग इनसाइड दैट बांग्लादेश। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस मैप में किसको बोला है? उड़ीसा हमारा इंडिया का है, झारखंड हमारा इंडिया का है, वेस्ट बंगाल हमारा इंडिया का है, बिहार हमारा इंडिया का है, असम, और ये जितने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो सारे, उसको वो उस बेसिकली उस पर्टिकुलर मैप के अंतर्गत बोला है बांग्लादेश ने कि वो सारी जगह बांग्लादेश की हो जाएगी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये जो पूरा जो पावर आ रहा है बांग्लादेश के पास, वो कहां से आ रहा है? बांग्लादेश ने ये जाहिर किया। लेकिन एक चीज और सोचने की बात है कि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि जो मैप है उसके मैप से उनका कोई रिलेशन नहीं है। फिर ये मैप आया कहां से? आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मैप बना हुआ बांग्लादेश में, उसमें बहुत सारे पार्ट इंडिया के हैं। ये सोचने वाली बात है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हमें ये तो पता है बहुत अच्छे तरीके से कि अभी जो अटैक पाकिस्तान ने किया था टेरिटरी, तो बेसिकली जो टेररिस्ट को जो अटैक आया था, हम जब उसको लड़ाई करने गए तो हमें क्या सुनने को मिलता है कि तुर्की, अब तुर्की के बारे में आपको क्या बताऊं कि जिसको हम साथ देते हैं वही हमारे पीछे आके हमें भाला से मारते हैं। क्या अच्छी बात है? आपने एक बहुत अच्छी लाइन सुनी होगी कि सामने से अपने नहीं मारते, अपने तो पीछे से मारते हैं।
क्योंकि सामने से अगर वो मारेंगे तो फिर बेसिकली दुश्मन क्या कहे जाएंगे। आपने सुनी होगी ये बात कि दुख तो अपने देते हैं, पराये को क्या मालूम है कि आपको दुख होता किस चीज से है। तो ये जिसको हमने बुरे वक्त में साथ दिया, बुरे वक्त में टर्की के साथ कौन खड़ा था? इंडिया खड़ा था। लेकिन आज टर्की क्या कर रहा है? हमारे जो ओपोनेंट है पाकिस्तान सो कॉल्ड, उसको हेल्प कर रहा है। एक चीज और है, एक देखना ये कि क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा कि टर्की बैक ग्रुप सर्कुलेट ग्रेटर बांग्लादेश मैप शोइंग पार्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स। और सबसे बड़ी चीज है कि टर्की के कुछ एनजीओ इस चीज में मिले हुए हैं, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बात है जानने की कि चाइना, जैसा आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट जिनपिंग क्या बोलते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो फिर क्या होगा। ये बेसिकली दिस पर्सन जो चाइना है वो क्या बोलता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो हम इंडिया का वे ऑफ बंगाल में जाना रोक देंगे। अगर आपको इंडिया का मैप पता हो तो वे ऑफ बंगाल हमारा है, कैसे वो रोक सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि अब इस चीज में 3 चीज शामिल हो गया है, एक चाइना, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। आप समझ सकते हैं अगर ये तीनों साथ मिलकर हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, टर्की भी तो शामिल हो गया है। अब ये 4 देश मिलकर हमारे अगेंस्ट खड़े हो जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं ये सारा एनजीओ। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको जानने की जरूरत है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये जानने की कि और एक ग्रुप है जिसका बेसिकली जो माना जाता है कि वो भी ग्रुप इस ग्रेटर बांग्लादेश का मैप के पीछे शामिल है। आगे की तरफ अगर हम लोग चलें तो हमारा जो मैप था उन्होंने जाहिर कर दिया है। अब देखिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की और चाइना चारों मिलकर इस चीज के पीछे लगे हुए हैं। अब सोचने वाली बात है कि क्या हमें आज से ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि क्या बांग्लादेश के साथ हमारा लड़ाई हो सकता है। जैसा हम देख सकते हैं पीछे हमारे बैकग्राउंड में हमने रखा है हमारे इंडियन आर्मी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उनका कुछ फोटोज है। क्या हमारे आर्मी को आज से रेडी रहना चाहिए? क्या पता कब बांग्लादेश अटैक कर दे, क्या पता कब बांग्लादेश के साथ चाइना मिलकर अटैक कर दे, कुछ भी हो सकता है। प्लीज आप हमें इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं प्लीज। आपको क्या लगता है कि क्या हमारे आर्मी को सही में रेडी रहना चाहिए, प्रिपेयर होकर रहना चाहिए कि कब वॉर हो जाए? इसका कमेंट प्लीज आप इसका आंसर कमेंट डाउन करें, जिससे हमें पता चले कि आपके मन में हमारे देश के बारे में क्या चल रहा है और आपका सोच है जो कि हमारे देश को बचा के रखेगा। बेसिकली इंडियन आर्मी को ये प्रोत्साहित करता है कि हमारे देशवासी उनके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत बहुत अच्छी चीज है, कमेंट डाउन करके जाए कि हमारे इंडियन को कैसे रहना चाहिए। और दूसरी चीज है कि सोचने वाली बात कि हमारी गवर्नमेंट को कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए, है ना। पहला पॉइंट है, अगर हम अपनी तरफ से बताने की कोशिश करें तो पहला कि जो हम बांग्लादेश के साथ जो भी फ्रेंडशिप है उसको तोड़ दिया जाए, या फिर जो भी ऐसा कुछ एग्रीमेंट होने वाला है या फिर बना हुआ है ऑलरेडी, उसको पहले से लुक आफ्टर किया जाए कि क्या चीजें सही थी या फिर गलत हो रही है। अगर ऐसा होता है तो शायद हम बच जाए। और जो इलीगल जो माइग्रेशन हो रही है दूसरे कंट्री से, उस कंट्री से हमारे कंट्री में, उस चीज को कंट्रोल किया जाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर द watching this video, and please do like, share and subscribe. And last but not least, अपने विचार को हमारे कमेंट में डालना ना भूलें। शायद आपके विचार हमें भी अच्छा लगे, हमारे देशवासियों को भी अच्छा लगे। धन्यवाद।